आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये अगले 3 से 4 साल के अंदर आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। वैसे तो मैं आपको पहले भी इस कॉइन के बारे में काफ़ी सारा बता चुका हूँ, लेकिन अब आप लोग कुछ थोड़े समझदार हो चुके हो, चीज़ों को समझने लग गए हो। तो सबसे पहले आप ये चीज़ सीखो कि यार जो भी कॉइन होता है या जहाँ भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें, उसका सिर्फ मत ये नहीं देखना होता कि ये कॉइन ऊपर जा रहा है तो बस चुप करके ले लो, प्रॉफिट हो गया, जो नीचे गया वो फ्लॉप हो गया। चीज़ों को समझना होता है कि कोई भी कॉइन है, कोई भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, असल में उसका क्या है। मतलब ऐसे जुए की तरह तो नहीं चले जा रहा कि यार इसमें डाला, ऊपर चला गया, नीचे गया तो चलो निकाल लिया, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जुए वाला सिस्टम चल रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप जो है ना थोड़ा-सा आपको गौर करना पड़ेगा कि आया जिस चीज़ के हम ऊपर पैसे लगा रहे हैं, जैसे किसी सोसाइटी में आप प्लॉट लेने लगते हो, तो आप उसका सारा देखते हो कि यार इनका प्लान क्या है। ये तो नहीं कि फाइल बेच के ये लोग निकल जाएँगे। तो सारा आप उनका प्लान देखते हो, जब आप देखते हो ना यार ये एक अच्छी कंपनी है, ये फलाँ बंदा है, ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आप उसके अंदर बेफ़िक्र होकर इन्वेस्ट करते हो और आपको फ्यूचर एक नज़र आता है, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि यार मैं एक कॉइन ले रहा हूँ, मैं बिटकॉइन ले रहा हूँ, मैं इथीरियम ले रहा हूँ, डॉट ले रहा हूँ, सोलाना ले रहा हूँ, डोज कॉइन, शिबा, ये मैं ले रहा हूँ। यार इनके पीछे इनका कोई काम भी है कि बस ऐसे ही लो ऊपर चला जाए और बाद में जनाब वो फ़ायदा हो जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, कुछ को लॉस हो जाए, मतलब यही होगा ना। आप लोग सोचते हो कि ये ऊपर गया है, फ़ायदा हो गया, चलो निकल लो इससे, ये नीचे गया, लॉस हो गया, चलो इससे भी निकल लो, ठीक है। तो ये सोच के बस ये क्रिप्टो ये नहीं है, ये तो है सीधा-सीधा जुआ, ठीक है। तो इस तरह जो है ना इसको नहीं करना। और बहुत सारे कॉइन्स डेली प्रॉफिट दे रहे होते हैं, आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा होता, नहीं रिकमेंड कर रहा होता, क्योंकि आपको चीज़ बतानी है रियल, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी कि ये आज ये ले लो तो अगले हफ्ते प्रॉफिट हो गया तो बस हो गया, नहीं हुआ तो जनाब अल्लाह हाफिज़। आपको चीज़ बतानी है लाइफ टाइम, सोच समझ के आप लोगों ने पैसे लगाने, क्योंकि देखो कम प्रॉफिट इट्स ओके, लॉस अफोर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और अब ये जो मैं आपको कॉइन बताने वाला हूँ, इसके बारे में आपको मैं डिटेल भी दूंगा कि ये क्यों इतना ज़रूरी है, इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको वाकई ही लगाना चाहिए। देखो चीज़ें समझोगे ना पीछे की, यार एक कॉइन है इसका मतलब क्या है। अब आपको पता ही नहीं है बिट इथीरियम का क्या मतलब है, आप चुप करके इथीरियम लिए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता चले आप उससे ज़्यादा मोटिवेट होगे, आपको खुद समझ आएगी हाँ यार ये इन फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है। इसी तरह ये जो कॉइन है इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी चल रही है, ठीक है, इसका मकसद क्या था बनाने का, और आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या क्या काम होगा, क्यों हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना प्रॉफिट ये दे सकता है आने वाले टाइम में। इसको आपने ये नहीं समझना कि अभी मैंने ले लिया तो जनाब मुझे प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, तब भी निकल जाओ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो यार ये तो फारिग हो गया है, इसको तो साइड पे कर देना। देखिए आपको पहले भी मैंने स्ट्रैटेजी बड़ी सेफ बताई थी, अभी भी मैं आपको सेफ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताऊंगा। जो लोग इस फॉर्मूले के तहत इस तरह के अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो अगले 2 से 4 5 6 महीने में तो शायद वो बोलेंगे यार क्या दे दिया, बोर है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल के बाद सुकून हो जाएगा उनको, अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन, वो भी ऐसे जैसे कोई नहीं बताता, लेकिन आपने अभी की अभी भाई की फीस पे करनी है। फौरन लाइक करो इसको, अभी करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। और कमेंट्स एंड में करके जाना और वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, एंड में जो सारी जरूरी चीजें होती हैं यार। यहाँ पे अगर कोइन मार्केट कैप में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 10वें नंबर पे शो हो रहा है पोल का डॉट। समझ आ गई आपको, $28 के आसपास है, जिसको डॉट कहते हैं हम। आपके बाइनेंस के अंदर आपको इस नाम से शो हो रहा है ये, ठीक है। ये बाइनेंस के अंदर डॉट यूएसडीटी के पेयर के नाम से शो हो रहा है। इसी तरह कूकोइन में भी ऐसे आपको शो हो रहा है। अब इसका थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, बाकी इसका काम क्या वो आपको बताता हूँ, वो इसका काम समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसका चार्ट देख लो, देखो $2 से ये लॉन्च हुआ था, ठीक हो गया, ये लॉन्च हुआ, थोड़ा ऊपर गया, $6 तक गया, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ था, 2020 के अगस्त में हुआ था, ये टाइम लिखा हुआ आ रहा है, 8वें महीने में हुआ था 2020 के, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर गया था थोड़ा, उसके बाद फिर नीचे आता, $3, $3.5, $4, ठीक। उसके बाद 2021 के जनवरी फरवरी में ये तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट $40 के आसपास चला गया था, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर नीचे होता रहा और तकरीबन $50 के आसपास ये चला गया था आपके 5वें महीने में 2021 के। उसके बाद दोबारा ये बात को आप माइंड में रखो, ठीक है। आप जो परेशान हो जाते हो ना यार मैंने लिया तो ये नीचे जा रहा है, ये $50 पे था, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कितने काम की चीज़ है। अब $50 से ये आया $10 पे, 5वें महीने के अंदर ये $50 पे है, 7वें महीने के अंदर भैया ये $10 पे आया। इस चीज़ को समझो। अब गौर करो कि जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, रोते रहे रोते रहे रोते रहे रोते रहे, यहाँ जाके ठुस हो गए वो लोग, उन्होंने सेल कर दिया, बर्बाद हो गए वो तो। जबकि जो समझदार बंदा था, जब ये नीचे गया वो यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी बाय किया, वो बाय करता रहा, यहाँ भी उसने बाय किया। उसके बाद जो है ना, अब गौर करो, आप लोग बड़े परेशान रहे, दोबारा चेक करो, $55 पे आया ना, $55 पे आया, ठीक है। अब देखो जिस बंदे ने यहाँ पे बाय किया था 50 पे, ठीक है, उसका 55 पे आया, थोड़ा सा लॉस रिकवर होगा। तभी मैं कहता हूँ कि आपने जब नीचे जाए बाय करते रहना होता है, ठीक है। तो जब दोबारा 55 पे जाएगा ना, आपको $5 का फायदा नहीं होगा, आपको तो बहुत सारे डॉलर्स का फायदा हो चुका होगा, क्योंकि आपने कम प्राइस में बहुत बाइंग की होगी। उसके बाद चेक करो दोबारा, ये जो $50 में आया था उसकी डेट दे लेते हैं, तकरीबन 2021 के जो है ना 10वें 11 महीने में, ठीक है। यानी अभी से कह लो पीछे 2 ढाई महीने चले जाओ, ठीक है। उसके बाद $55 से जो है ना भैया ये आपका, ये देखो वापस $22 पे आया कम से कम, ठीक है। $55 से वापस $22 पे आया और अभी
$27 पे चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि अच्छा टाइम है इसको बाय करने का, ठीक है। आपने इसको जो है ना यहाँ पे बाय करते जाना है, बेफिक्र हो गए, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको बाय करते जाना है। और उसके बाद अगर आपको ये डाउन में भी मिलता है ना, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, अगर आपको डाउन में भी मिलता है, ठीक है, तो आप डाउन में भी इसको बाय करते रहना है। अच्छा, अब एक कॉइन का मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे पैसे ही उसके अंदर लगा दो, ठीक है। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। आपने जो है ना अपनी जिम्मेदारी के ऊपर लगाना होता है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। हाँ, जिस चीज़ के ऊपर मैं खुद सर्च करके इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं भी कोई ऐसे नहीं कर देता, मैं उसके बारे में सारी स्टडी करता हूँ और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को सुनता हूँ। जैसे कि आपको मुझसे नॉलेज मिल रहा है, मैं भी बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, पता चलता है, समझने का मौका मिलता है कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे काम कर रही है। तो इन चीज़ों को जो ना समझना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। तो ये जो है ना, आपको इन शॉर्ट मैं आपको सीधा भी बता सकता था, यार ये कॉइन ऐसे करके ले लो, ये कॉइन है, इसको जो है ना आपने लेना है, ठीक है। स्ट्रेटजी आप लोगों को पता है कि आपने ये नहीं करना कि $10,000 पड़ा सीधा ही लगा दो, ठीक है। बाकी कॉइन्स भी लेने हैं, $100 का ले लो, ठीक है। जब जब ये आपको कम प्राइस में नजर आए ना, जैसे कि आजकल कम प्राइस में, यानी कि $55 से भैया $22 पे आया था, 27 पे आया, तो मतलब जाना ही है इसके ऊपर, तो कम प्राइस ही अभी के लिहाज से कम है, ठीक है। अब 27 पे लेके ये वापस 20 पे भी जा सकता है, ठीक है, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर 20 पे जाएगा, इट्स ओके, दोबारा थोड़ा सा ले लेना, लेकिन ये आपका फ्यूचर है। चलो, ये तो समझ आ गई कि यार ये कॉइन अच्छा लेना चाहिए, ठीक है। अब क्यों लेना चाहिए यार, इस कॉइन में है क्या, बच्चे देता है क्या? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कॉइन है इसको क्यों लेना चाहिए, ठीक है। एक तो ये 10वें नंबर पे है, ठीक है, अच्छी खासी इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट पड़ी। अब इस कॉइन की सबसे जो खास बात है वो इसकी इंट्रोपरेबिलिटी है। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि कोई भी कॉइन, कोई भी गेम, कोई भी एनएफटी इथीरियम के ऊपर बना हुआ है ना, इथीरियम की ब्लॉकचेन के अंदर रहते हुए उसको एक्सेस किया जा सकता है, दूसरी किसी ब्लॉकचेन से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। जबकि इसके अंदर बनी हुई, डॉट के अंदर बनी हुई जो भी चीज होगी, जो भी इसका डिजिटल एसेट होगा, उसको आप, उसके सारे एसेट को, उसकी सारी वैल्यूज को आप किसी दूसरे ब्लॉकचेन से भी एक्सेस कर सकते हो। देखो, क्रिप्टो की जुबान में समझ नहीं आएगी, मैं आसान करके समझा देता हूं। मान लो कि एक स्कूल है, उसकी जो वेबसाइट है वो पूरी इथीरियम के स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। एक बच्चा उसके अंदर पढ़ता है और उसको लॉगिन मिला हुआ है, वो और उसके बच्चे के पेरेंट्स वहां से सब कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं बहुत इजीली, ठीक है। मतलब उसकी अटेंडेंस, उसकी प्रोग्रेस, उसके सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग। अब उस बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया, उनसे वो लॉगिन ले लिया गया, अब कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बच्चा गया नए स्कूल में, नए स्कूल वालों ने बोला बेटा सर्टिफिकेट लेके आओ। अब सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चा वापस पहले स्कूल में जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा स्कूल है जहां पे वो बच्चा गया है, उसके पास कोई ऐसी एक्सेस नहीं है कि वो वहां पे बैठा खुद से ही बच्चे का पुराने स्कूल में सर्टिफिकेट चेक कर सके। क्यों? क्योंकि वो इथीरियम के स्ट्रक्चर पे है और इथीरियम की ब्लॉकचेन में इतनी एबिलिटी नहीं है कि दूसरे स्कूल वाला उसको खुद से एक्सेस कर सके। जबकि वही वाला सेम स्ट्रक्चर आप बना दो डॉट के ऊपर, पोल्का डॉट के ऊपर, तो होगा क्या कि जो दूसरा स्कूल है जहां पे बच्चा एडमिशन लेने गया है, उसको किसी किस्म की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही आराम से अपने स्कूल में बैठा हुआ है, इस बच्चे का सर्टिफिकेट चेक कर लेगा ऑनलाइन। इसको बोलते हैं इंट्रोपैराबिलिटी, यानी कि एक ब्लॉकचेन के अंदर रहते हुए दूसरी ब्लॉकचेन्स को भी एक्सेस आप कर सकते हैं। इसका ये जो पिक्चर शो हो रही है, जो नेट शो हो रहा है, इसी से आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। पोल्का डॉट के कॉइन के स्ट्रक्चर को अगर आप जूम करोगे तो ये जो ग्रे लाइन नजर आ रही है, ये इसका दिल कहलाती है, इसको कहते हैं रिले चेन। ये अंदर की सारी सिक्योरिटी और दूसरे जो ब्लॉकचेन के साथ इसका ताल्लुक है उसकी सिक्योरिटी को कंट्रोल करती है। इसको पैराचेन बोलते हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी से स्पेसिफिकली कोई भी कॉइन्स, वेब, या जैसा कि हमने स्कूल की मिसाल दी थी वैसा कोई सिस्टम हम इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। इसको पैराथ्रेड बोलते हैं। इसकी कम फीस होती है। इस नेटवर्क के ऊपर कुछ भी लॉन्च करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फीस चाहिए होती है। सो ये जो है ना, हर वक्त नेटवर्क से कनेक्ट इसको रहना नहीं पड़ता, इस वजह से इसकी फीस कम होती है। ये इसके ब्रिज है, यानी कि पुल है, जो कि पैराथ्रेड और पैराचेन को बाहर के जो नेटवर्क है ना, जैसे आपका बिटकॉइन, इथीरियम, इनके साथ कनेक्ट और कम्युनिकेट करने में मदद करती हैं। तो आपको, मुझे पता, समझ तो आई कोई नहीं है, ऐसे ही सारे लाए जा रहे हो, लेकिन इन चीजों को समझो यार, देखो कितना इसका मतलब है बहुत बड़ा। तो इस चीज को समझ के जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको बड़ा फायदा होगा। आने वाले टाइम में डिफरेंट जो कॉइन्स हैं, इसके ऊपर मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा और आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। आपके दिमाग में ऐसा ऐसा चीजें जाएंगी इंशाल्लाह, टेंशन आपने नहीं लेनी। तो ये जो कॉइन है, तो जब भी ये कम प्राइस पे मिले उस वक्त तो आपको इसने सवाब का काम समझ के लेना है, ठीक है। ज्यादा प्राइस में भी है, कहीं बहुत ही ऊपर अचानक चला जाए ना, तो फिर आपने वेट करना होता है। जैसे अभी $27 पे ना, आपको पता चले अगले हफ्ते 40 पे चला गया, ठीक है, तो फिर आपने फौरन नहीं बाय करना, फिर आपने वेट करना है। जहां पे 1-2 हफ्ते के लिए स्टेबल हो जाए ना, तो वहां पे आप इसको बाय कर सकते हो। अब से मैं आपको हर 3 से 4 दिन के बाद इस तरह के किसी अच्छे कॉइन का ऑपरेट करके और उसको समझा दिया करूंगा आपको, ताकि आप उस पर इजीली माइंड रिलैक्स करके जो है ना उसमें इन्वेस्ट कर सको। और आप अपनी रिसर्च जरूर किया करो। अभी के लिए मुझे आपसे एक सवाल है कि आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताने कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज के ऊपर बनाऊं, क्योंकि जो आप लोग ज्यादा बोलोगे मैं उस चीज के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाया करूंगा। और दूसरी बात ये है, बल्कि दूसरी बात नहीं, दूसरा गिला है आप लोगों से, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, लाइक नहीं करते तुम लोग, ना ही सब्सक्राइब करते हो और कमेंट भी नहीं करते। तो यार ये बहुत ही गलत बात है। कोई बात नहीं ब्रो, इट्स ओके, लेकिन ये तुम पे कर्ज रहेगा
खैर दुआओं में याद रखना यार। अल्लाह हाफ़िज़।